स्वागत है आपका अंजारा IAS जोन में। आज हम सॉल्व करेंगे, है ना, प्रीलिम्स, ये 2013 के GS पेपर 1 को हम डिस्कशन करेंगे। GS पेपर 1 को डिस्कशन करेंगे, बाकी PYQ है, एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए इंग्लिश में है तो इसको हम हिंदी में करेंगे सॉल्व, हिंदी माध्यम के लिए। तो ये जरा देखते हैं क्या है। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। बिल्कुल ये इज द राइट आंसर होगा इसका। अगर आप देखें कहीं ना कहीं तो ये इसका पहले ही मिल गया, तो ये का इज द राइट आंसर। देखिए क्या कहता है, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, तो गलत हो गया। लोकसभा सभी विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है, सभी विधेयक गलत हो गया। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत करती है, ये गलत हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर पे क्या है, देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। हाँ, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए नहीं किया जा सकता, तो किया जा सकता है, हम जानते हैं। तो पूछा क्या है कि सही पूछा है, तो ये क्या है, गलत हो गया है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश राज्यों के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो बी में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। थोड़ा समय लग गया दोस्तों कहीं पे, इसीलिए। बी नंबर पे कह रहा है कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल ये गलत हो गया। सी में क्या कह रहा है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अतिकथित नहीं है, है ना। ऐसी कोई भी प्रक्रिया संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। दिस इज द राइट ऑप्शन। विधायी व्यवस्था वाले जहाँ लेजिस्लेचर है, संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुसमर्थन के आधार पर की जाती है। ये तो और गलत हो गया ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर रहा है और बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, तो गलत हो गया। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कहाँ पे है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। पूछा है कि एबीसिनी का पठार, है ना, भौगोलिक लक्षण दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है। एबीसिनी का पठार क्या है, ये गलत हो जाएगा। एबीसिनी का पठार क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि ये कहाँ पे है, अरब में नहीं, अफ्रीका में। गलत हो गया। एटलस पर्वत पूछा है ना, एटलस पर्वत कहाँ है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में पूछा है ना। बिल्कुल ये राइट है। गयाना उच्च भूमि कहाँ पे है, आपको बताना है। तो ये गयाना उच्च भूमि हम पढ़ते हैं बार बार, ये दक्षिण अफ्रीका नहीं, है ना, ये साउथ अमेरिका में है ना, ये यहाँ पे है। बिल्कुल ये साउथ अमेरिका में। गलत हो गया। ओकोंगा दरोनी, जो ओकोंगावा दरोनी है, ये कहाँ पे है। अगर ओकोंकागुआ की बात करें तो ये कहाँ पे बताइए, बोर्नियो बोत्सवाना में नहीं, बोत्सवाना में है। और ये होगा कहाँ पे, अर्जेंटीना में। पैटागोनिया कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। ये वाला पार्ट पैटागोनिया अर्जेंटीना में। ये भी गलत हो गया। सी बी इज द राइट आंसर। आइए फोर्थ देखते हैं क्या पूछा है। फोर्थ है आपका क्वेश्चन, भारत में शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शिलाकृत गुफाएं हैं। बिल्कुल नहीं, ये बराबर की गुफा है। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
बराबर की शिलाकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। बिल्कुल क्या कहता है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बराबर की गुफाएं, ये पहला हो जाएगा ना, आजीविक के लिए मूलतः दिया है तो गलत हो जाएगा। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो ये क्या है, क्या पूछ रहा हूँ तो कौन सी सही है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, फोर्थ का, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये इंग्लिश में हो जाएगा और ये हिंदी में है। तो क्वेश्चन क्या है, ये साइंस है ना, एनवायरमेंट का सवाल है, साइंस एंड टेक का बोल सकते हैं इसको। तो क्या पूछा है, पूर्ण योगज डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवंशिक इंजीनियरिंग के बारे में पूछा है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है पूछा है ना, सही बताना है। पौधों की विभिन्न जातियों में बिल्कुल ये होता है, जंतुओं से पौधों में नहीं होता। हालांकि पौधों से अगर पौधों में वो होता तो ठीक है, जिस तरह यहाँ दिया है पौधों की विभिन्न जातियों में है ना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीसीज एंड प्लांट के बारे में तो बिल्कुल ये हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में बिल्कुल होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके उच्चतर जीवों में है ना, स्टैंडर्ड लिविंग में पूछा है तो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसके देखिए अगर आप दो को एलिमिनेट करते हैं तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआंग चौन, जिसको हंसांग बोलते हैं, तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ना, सही पूछा। सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित था, ये बात इन्होंने तो बोला ही नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है तो अगिन जेल विश द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोष अथवा दोष के निर्णय का साधन था, बिल्कुल ये राइट है। व्यापारियों को नौघाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था, है ना, बिल्कुल ये भी क्या है, देना पड़ता था, ऐसा कहा गया है ना। तो अगर क्या इसका आंसर हो जाएगा, नहीं देखते हैं, चलिए यहाँ पे है तो इसका आंसर हो गया, सही उत्तर पूछा है, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि गलत हो गया था। ये देखते हैं 6 नंबर हो गया, अब 7वां नंबर देखते हैं क्या पूछा गया। 7 नंबर पे क्या पूछा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन भारत के प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, भारत में जो कि है ना नेचुरल रूप में पाए जाते हैं, तो कौन कौन है देखिए। तारा कछुआ है ना, मॉनिटर छिपकली के बारे में पूछा है, और वामन सुअर के बारे में पूछा है ना, स्पाइडर वानर है ना, स्पाइडर वानर के बारे में पूछा है, तो स्पाइडर वानर आपका इसमें नहीं होगा। अगर 4 को एलिमिनेट कीजिए, देखिए ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आंसर क्या बचा आपका, ए इज द राइट आंसर। 7 का। आइए 8 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ भागों में पीने जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, है ना। 8 नंबर है, प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं, देखिए कौन कौन है, सही बताना है। आर्सेनिक बिल्कुल पाया जाता है ना, और उसके बाद सॉर्बिटॉल की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं नहीं पाया जाता है ना। फ्लोराइड, फ्लोराइड तो बार बार हम लोग पढ़ते हैं, फ्लोराइड होता है। फॉर्मिलहाइड डिहाइड बिल्कुल ये नहीं होता है। यूरेनियम, तो मिला लीजिए, इसमें 4 एलिमिनेशन, 4 जहाँ पर भी एलिमिनेट कर दीजिए आप, और उसके बाद 2 भी आपको जहाँ एलिमिनेट कीजिए, तो 2 इसमें भी था, तो बचे के 1 3 5 है ना, सी इज द राइट आंसर। आइए 9 नंबर पे देखते हैं, 9th में क्या सवाल पूछा गया। 9th में पूछा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, है ना, ये हिस्ट्री का सवाल है, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, और इसमें बताना क्या है, सदस्य के बारे में पूछा गया है, तो क्या बताना है इसमें कि उन प्रांतों को लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किया गया था, सीधे तो निर्वाचित नहीं किया गया, आपको तो ये भी मालूम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, बिल्कुल नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो ये कहीं ना कहीं ये राइट है। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुना गया था, यहाँ तो कोई चर्चा ही नहीं होगी प्रांत में संविधान की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या,
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर पे। अगर 10 नंबर की बात करें, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, कौन से स्तनधारी है ना, स्तनधारी के बारे में पूछा है। स्तनधारी के अगर हम बारे में कोई बात करें तो क्या पूछा है, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, है ना। जो समुद्री घोड़ा है ये क्या है, मछली का मछली है, याद होना चाहिए, ये क्या एक मछली है। तो ये दो एकदम गलत हो गया, दो जहाँ जहाँ ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए तो सी इज द पी इज द राइट आंसर, है ना। स्तनधारी पूछा था तो बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर पे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। तो 11 नंबर पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 11 नंबर पे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक की पुनः स्थापना, क्या पूछा है कि विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। संविधान में संशोधन केवल पुनः स्थापना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना आवश्यक है। बिल्कुल ये भी नहीं होगा। सभी राज्यों का पूछा है तो राज्यों के विधानमंडल और संघीय चरित्र के परिवर्तन की मांग करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का ये ना कहीं ये भी गलत हो जाएगा। सही पूछा था तो डी इज द राइट आंसर ना। 11 नंबर 12 नंबर को देखते क्या पूछा गया। और 12 की बात करें क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी के बारे में पूछा है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो भाग बिल्कुल लेता है, आप देखते भी। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, तो किसी समिति का पूछा है तो गलत हो गया। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, तो मतदान नहीं कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाए, 1 और 3 पूछा क्या है, ये देखते हैं कि यहाँ ऑप्शन में क्या पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है ना। सही पूछा गया तो कौन कौन सा सही था, अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे ऑप्शन, इसमें सही कौन है, 1 नंबर सही है और 3 नंबर सही है। तो 1/3 कहाँ पे है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 1/3 राइट आंसर। आइए 13 नंबर पे पूछ देखते हैं क्या। अगर 13 नंबर का सवाल देखें तो पूछा है कि शकरा उद्योग के उत्पाद उप उत्पाद के बारे में, सब प्रोडक्ट की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। अगर हम बात करें सुपोत्पाद के बारे में, है ना, प्रोडक्ट के बारे में, तो क्या पूछा है कि खोई की ऊर्जा उत्पादन के लिए जो मात्रा है ना, वायु की जो मात्रा है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो ए इज द राइट आंसर। खोई के बारे में आप जानते हैं, शकरा जो गन्ना होता है ना, उसके जो उबला वाला जो उसको क्या कहते हैं, जब पेरते हैं हम लोग, है ना, गाँव में जब देखे होंगे आप, है ना, तो वो वाला पार्ट ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है ना। तो जो गाँव से है वो तो जानते ही होंगे, ठीक। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है कि शीरे को कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन प्रोडक्शन के लिए भरण स्टॉक की तरह प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल नहीं। कृत्रिम रासायनिक थोड़ी नहीं, बिल्कुल मानव निर्माण तो होता ही है, लेकिन कृत्रिम तो नेचुरल रूप में होता है। शीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल ये सही है कहीं ना कहीं। तो क्या आ गया, 1/3 और 2 को एलिमिनेट कीजिए, यहाँ भी एलिमिनेट हो गया, सी इज द राइट आंसर। सही पूछा था, है ना, ये देखना है कि सही पूछा क्या है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है 14 नंबर पे, कि अलग-अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता है ना, अलग-अलग किस कारण से होता है ना। पूछा है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने पर, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीतों से परिक्रमा, है ना। तो पृथ्वी के जो चारों ओर से घूमती सूर्य की तरफ, ये क्या है, एलिप्टिकल शेप में घूमता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पूछा परिक्रमण के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। स्थान की अक्षांश स्थिति के बारे में पूछा है ना, स्थान का जो अक्षांश लैटिट्यूड है ना,
स्थिति के बारे में, ये भी गलत हो जाएगा। पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, बिल्कुल फिक्स अक्ष पर, और विद पर उसका है ना रोटेशन होना, बिल्कुल ये डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट मिलते हैं। क्या सवाल पूछा गया है? तो तबीयत खराब है दोस्तों, इसीलिए इस तरह की आवाजें आपको जा रही है। अगर 15 नंबर की बात करें, देखिए क्या पूछा है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। क्या पूछा है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की अगर हम बात करें, देखिए अगर भारत का अगर हम मैप देखें यहाँ पे, इस तरह से ही अगर हम देख लीजिए तो ये यहाँ पे पूछा नर्मदा नदी के बारे में। पश्चिम की ओर नदी बहती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी, जो भारत की जो प्रायद्वीपीय नदी है वो पूर्व की ओर है ना बहती है। ऐसा क्यों है? तो देखते हैं क्यों है। पहला क्या है, ये रेखा। फर्स्ट क्या पूछा है कि ये रेखा रेखीय विभ्रंश रिक्त घाटी में रहती है। बिल्कुल रिक्त घाटी में, ये कहीं ना कहीं राइट है। ये विंध्य और सतपुरा के बीच स्थित है। ये सतपुरा और विंध्य के बीच स्थित तो है ही नहीं, गलत हो जाएगा। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है ना, मध्य भारत से ढलान पश्चिम की ओर, बिल्कुल ढलान ऐसा नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा? सही, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। 16 नंबर की अगर हम बात करें तो 16 नंबर पे देखिए क्या है। 16 नंबर पूछ रहा है कि पृथ्वी ग्रह पर है ना, पृथ्वी के प्लानेट पर अधिकांश अलवन जल है ना, अलवन को जल पेयजल बोलते हैं, पीने वाला, बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवन जल का सबसे अधिक भाग है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। वायुमंडल में आर्द्रता बादलों के रूप में पाया जाता है ना। तो ये होगा आपको जब हम 7th के एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, बेसिक्स चल रहा है तब आपको बताएंगे, उसमें बारीक स्ट्रक्चर के रूप में दिया हुआ है कि हमारा जो नदी से भी ज़्यादा पानी कहाँ पे होता है? वेपराइजेशन में होता है ना, जो हमारा वेपराइजेशन होता है उसमें रहता है ना। तो ये देखिए क्या अलवन जल झीलों और नदियों में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं, ग्लेशियर में भी तो पाया जाता है। भूमिगत जल के रूप में है ना, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। मृदा आर्द्रता के रूप में ये कहीं ना कहीं नहीं होगा, है ना। अलवन जल मृदा आर्द्रता के रूप में अगर ह्यूमिडिटी के रूप में पूछा है तो कहीं ना कहीं नहीं होगा, है ना। ये 17 नंबर पे देखते हैं क्या है। 17 नंबर पे पूछ रहा है क्या है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। एक तरफ पहाड़ी है, नौकरेक है ना, जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व पूछा है, गारो पहाड़ी है ना। गारो पहाड़ी आप जानते हैं, गारो, जयंती, खांसी, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में जब हम पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इज द राइट हो जाएगा। लोकटक झील बैरल क्षेत्र में है ना, लोकटक झील हम पढ़ते हैं ना मणिपुर में, है ना, ये गलत हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो डफला पहाड़ियों में, बिल्कुल नहीं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ये गलत हो जाएगा। फिर नीचे कौन सा सही सम्मिलित है? तो क्या है, कौन सा सही सम्मिलित है? ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या 18 नंबर पे देखिए क्या पूछा गया। 18 नंबर पे पूछा गया है, पर विचार कीजिए। विद्युत चुम्बकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, उपयुक्त में से कौन सी पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? तो ये सभी कारक कहीं ना कहीं जिम्मेदार है आपका, है ना। डी इज द राइट आंसर। सभी इसमें क्या है आपका जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर हम 19 नंबर की हम बात कर रहे हैं तो पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों को संविधान में उल्लेख नहीं है? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं है। कहीं ना 1952 या इसी में बना एनडीसी, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ये प्लानिंग कमीशन के तरफ समय में आया था ना। योजना आयोग है ना, प्लानिंग कमीशन भी दिया है, 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ है ना। तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। और क्षेत्रीय परिषद के बारे में भी दिया है, तो जनरल काउंसिल के बारे में दिया है ना। क्षेत्रीय परिषद भी कहीं ना कहीं नहीं है, जनरल काउंसिल भी नहीं है। हम पढ़ते हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद, नॉर्थ जनरल काउंसिल पढ़ते हैं, 1972 में ये स्थापित किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पूछा है, संविधान में उल्लेख नहीं है, तो तीनों का उल्लेख नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर में क्या पूछा है। 20 नंबर में आपका पूछा है क्या, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल में जो तिभागा आंदोलन हुआ था उसकी मांगे क्या थी 20 नंबर पे?
जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल आदेश भूभाग से कम करके 1/3 करना, बिल्कुल यही मांग थी इसकी, है ना। जब ये मिल गया तो देखेंगे। कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना ही तो है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कृषि रास्ता का अंत इसलिए देता है। इस तरह का एलिमिनेट कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट मतलब उस तरह का सोच लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि नहीं, आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आपकी मांग क्या थी? भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना। देखिए उसी तरह का ही रिलेटेड करके ऑप्शन दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी भी आंदोलन को पढ़ते हैं उसका उद्देश्य को आप जान लें। इस तरह का क्वेश्चन है ना यूपीएससी पूछती है, क्योंकि ये हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बाजब पूछा हुआ PYQ हम सॉल्व कर रहे हैं ना। कौन सा टेस्ट सीरीज में क्या है वो कभी मायने नहीं रखता। इस तरह के सवाल आते हैं उसको देखिए आप, PYQ सॉल्व कीजिए, उसके बेसिस पर उस पर अंडरस्टैंडिंग बनाइए, तभी बेहतर कोई काम होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट की हम बात करें तो कौन सा नंबर है? 21 नंबर। क्या पूछा संसद में? अंतर्राष्ट्रीय संधियों भारत को किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई कानून बना सकती है ना। राज्यों की सहमति से, जब सेंट्रल की बात होगा तो राज्यों की सहमति क्यों होगा? बहुसंख्य राज्यों की सहमति से बिल्कुल नहीं, संबंधित राज्यों की सहमति से नहीं, बिना किसी राज्य की सहमति से बिल्कुल नहीं। कहता है ना ऋषि मोदी जी, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो सेंट्रल का जो भी मुद्दा है, हम किसी भी विदेश से कोई तरह का करते हैं तो राज्यों से कोई मतलब नहीं। बाज़ाब्ता स्टेट को लिस्ट दिया गया है, स्टेट में कौन कौन से लिस्ट आएंगे, सेंट्रल उसको कंट्रोल करेगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है 22 नंबर पे, है ना। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकीय अनुक्रमण, है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? देखिए यहाँ ये ध्यान देना, नहीं करते हैं पूछा है ना, नहीं करते हैं पूछा है, क्या है देखिए, कीटों एवं कवकों के कारण, बिल्कुल ये तो होता ही है, हम जानते हैं, है ना, ये होता है। ये भी होता है सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्व की कमी के कारण, ये भी नहीं होगा। जल की सीमाओं में मांग के कारण प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं, तो सी इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये लो, सी इज द राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, सी ही इसका आंसर होगा। 22 नंबर का ये देखते हैं क्या सवाल पूछा गया। 22 ही था वो, कौन सा नंबर था वो? 22 ही था ना। 23rd में देखते हैं क्या पूछा गया। पारितंत्र, जो इकोलॉजिकल का घटते क्रम देखते हैं प्रोडक्टिविटी के रूप में, है ना, उत्पादकता क्रम में, उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? अनुक्रम पूछा है, ये ध्यान देना है ना। इसका देखिए पूछा है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, मैंग्रोव पहले होता है, उसके बाद घास का स्थल होता है जो ग्रासलैंड होते हैं, उसके बाद झील है, लेक है, फिर हमारे ओशंस, है ना। ओशन से कहीं पर भी ना, अगर आप ऐसे भी नहीं पकड़ पाते कि ओशंस होंगे, है ना, अनुक्रम की स्थिति में, तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर पाते थे आराम से। ये नेक्स्ट देखते हैं 24 में क्या पूछा गया। 24 में पूछा गया है कि भू संरक्षण, क्या पूछा है, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए की जाती है ना, तो कहाँ के लिए की जाती है, तो कितना नंबर है? 24 नंबर है। प्रबल प्रवण प्रक्रियाओं के बारे में नहीं, नदी प्रवाहों के सन्निकट निकट बाढ़ग्रस्त होने वाले निम्न समतल मैदानों में किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा समय का अभाव के कारण तो जल्दी देखा जाएगा। हालांकि देखिए कुछ चीज़ों को बताना जरूरी है, अगर नहीं बताएगा फिर सॉल्व करके कोई फायदा नहीं, रटने से फायदा थोड़ी है। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम पेश, है ना, पंचायत एक्सटेंशन, है ना, इसको बोलते हैं शेड्यूल एरियाज अधिनियम 1996 में अधिनियम क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के अभिज्ञात नहीं है पूछा है। यही चीज को तो ध्यान देना है, वहाँ अभिज्ञात करके सवाल है। इसका आंसर देखिए आप, सुशासन प्रदान करना बिल्कुल इसका काम है। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना बिल्कुल इसका काम है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में पूछ दिया है ना, जनजातीय लोगों के शोषण को मुक्त करना का काम ही है, तो डी सी द राइट आंसर हो जाएगा इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट की हम अगर बात करें तो कितने नंबर पे हो जाएगा आपका, हम बात करें 24 नंबर पे।
26 नंबर पे क्या पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी है ना अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों तथा दोनों की प्रकृति में विस्तार निर्धारण प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? कौन प्राधिकारी होगा बताना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा, है ना। कि थोड़ा समय का अभाव है इसलिए ग्राम सभा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला अनाजों के तिलहनों और अनुपयुक्त रखाव और भंडार के परिणाम स्वरूप अवशेषों का उत्पादन होता है जिनमें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं ये पूछा गया है, किसके द्वारा उत्पादित होते हैं। तो ये देखिए अगर हम बात करें किसके द्वारा उत्पादित होता है, ये होता है आपका फंदी के द्वारा उत्पादित होते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर पे क्या पूछा गया, 28 नंबर पे पूछा गया क्या है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय किससे उपबद्ध किया गया है ना, किया गया है, उपबद्ध किया गया किससे किया गया है। उद्देश्य का और मूल अधिकार बिल्कुल नहीं होगा। उद्देश्य का और राजनीति निर्देशिका तो बिल्कुल प्रियम्बल और डीपीएसपी के बारे में चर्चा है ना। ये भाग 4 में है, हम जानते ही हैं। ये राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर पे क्या पूछा गया। 29 नंबर पे आपका आंसर पूछा गया क्या है, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में है, ई पोल्यूटेड के रूप में पर्यावरण से निर्मुक्त होते हैं। तो इसके क्या हो जाएंगे, अगर देखिए अब 4 हेप्टाक्लोर यहाँ पे नहीं होगा आपका, है ना। एलिमिनेट करने के लिए आपको आना चाहिए 4 इस दोनों से। के बाद अगर आप देखिए तो बचा कौन सा, कैंसर की अगर हम बात करें तो ये देखते हैं आंसर है बी, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है, इसके कारण होती है। 30 नंबर में पूछा गया आपका, तो ये किसके कारण होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। कौन सा वर्षा, पर्यावरणीय प्रदूषण अम्ल वर्षा होने के कारण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है 31 क्वेश्चन के बारे में, 31 बाहरी तंत्रों में, क्योंकि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का सवाल है, बाहरी तंत्रों में खाद्य श्रृंखला फूड चेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन होता है उसका क्रम का निर्देशन करती है, जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे को आहार पोषित होती है ना। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, जाति के अंतर्गत नहीं पाई जाती। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो पूछा क्या सही क्या है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगर हम 32 की बात करें, आगे 32 यहाँ पे हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान उद्यान से होकर बहने वाली नदी के बारे में पूछा है। तो पहला पूछा क्या है, देखिए कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हम जानते हैं, जो नेशनल कार्बेट है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है ना। ये कहाँ से पूछा है, कि गंगा नदी से निकलती है। ठीक, कितना कॉमन सेंस वाली सवाल है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कहाँ से निकलती है, बिल्कुल राम कोसी नदी से निकलती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस असम में है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी से निकलती है, ये गलत हो गया। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी कुंती पुंजी नदी के पास है, कुंती पुंजी नदी के पास है, कहीं ना कहीं ये भी क्या है इसका आंसर, कोई सही सम्मिलित पूछा है तो राइट आंसर, कोई भी सही सम्मिलित नहीं है। 33 क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा। 33 में पूछा क्या, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, है ना। तो क्या है, एगोरिक्स, नोस्टॉक, पाइगाइरा युक्त में से कौन है ना जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ये पूछा है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये भी नहीं है बिल्कुल, थर्ड भी नहीं है, तो कहेंगे नहीं बी द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 34 में है क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं, है ना।
कौन मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है, ये देखते हैं। जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन बिल्कुल बढ़ाता है। मनुष्यों द्वारा कोयले को जलाना, ये कोयले को जलाना होती है तो कहीं ना है ना, नाइट्रोजन को थोड़ी बढ़ाता है। वनस्पति की मृत्यु, बिल्कुल यहाँ से तो उत्पन्न नहीं होता है, तो अगर 2 को एलिमिनेट कीजिए, यहाँ एलिमिनेट हो गया आपका, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सही पूछा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 35 में क्या है। 35 की अगर हम बात करें तो पूछा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंह, पुच्छी व नर मकाक अपने प्राकृतिक आवास के रूप में पाया जाता है ना। उसके पूछा है क्योंकि वेस्टर्न घाट की वाला बात है, ये राज्य के बारे में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो वेस्टर्न के घाट देखिए, सिंह, पुच्छ, मकाक, इसको टील मकाक भी बोलते हैं। अगर बात करें कि दिखाते हैं आपको, ये वाला पार्ट जो है भारत का, ये वाला, ये वेस्टर्न घाट की बात कर रहा है। ये तमिलनाडु में है, ये वाला पूछ रहा है कि तमिलनाडु राज्य के बारे में दिया है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें बिल्कुल तमिलनाडु में है, केरल में भी है ना, ये केरल हो गया आपका इधर वाला पार्ट, केरल में भी है। और कर्नाटक की बात करते हैं वेस्टर्न घाट में कर्नाटक भी है, और आंध्र प्रदेश, ये तो ईस्टर्न, ये वाला यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश है ना। ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट की बात करता है तो 4 की वजह गलत है, 4 को एलिमिनेट कीजिए, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये राइट आंसर। तो आप कहीं ना कहीं कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हैं अगर आपको सही विषय की अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर पे, 36 सही था ना, 37 पे आते हैं क्या, नहीं 36 छूट गया। अगर बात करें 36 यहाँ पर क्या है, कुछ शिलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट है, क्या उल्टा कर दिया है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, इसीलिए तो बिहार का नाम पर है, तो बी इज द राइट आंसर। तो शुरुआत में हमको मिल गया तो सही है, नेक्स्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं 37 में क्या पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में, आर्ट एंड कल्चर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ क्या करता है। अगर हम बात करें तो कौन सा करता है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, बिल्कुल ये राइट आंसर मिल गया है ना। ये 38 के सवाल को देखते हैं क्या पूछा है। अगर 38 की अगर हम बात करें तो पूछा कि ये पॉलिटी का सवाल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश के शासन के लिए आधारभूत है ना। इस देश के शासन के लिए पूछा, फंडामेंटलिज्म पूछा है, कौन सा है, तो सब कौन क्या मार के आएंगे, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य मार के आएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीपीएसपी है ना, है ना, क्योंकि राज्य को कहीं ना कहीं क्या करता है, दायित्व देता है, ये द राइट आंसर है ना। कल्याणकारी राज्य की बात करता है डीपीएसपी है ना। चलिए 38 हो गया, 39 को देखते हैं। थोड़ा समय लगता है इसमें दोस्तों, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप भाई क्योंकि पीएससी का, क्योंकि कोई पीसीएस का पेपर है नहीं है ना। 39 में देखते हैं क्या है। 39 में पूछा गया है, ये क्या है, हिस्ट्री का सवाल है। साइमन कमीशन आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों, ये पूछा है कि क्यों हुआ। अगर आप देखें तो 1919 से कोई मतलब ही नहीं है, 1919 से तो मतलब है, लेकिन पुनः निरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, पुनः निरीक्षण करने के लिए तो आया ही था। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की, ऐसा कोई बात नहीं। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सीधा राइट आंसर है ना। नेक्स्ट देखते हैं 39। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था, किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ किया गया था, है ना। कितना नंबर है, 40 नंबर है। तो वो बताइए, क्रिप्स मिशन की बात कर रही है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन पूछ रहा है तो यहाँ पे जाना है 1942 में। कैबिनेट मिशन में चले जाएंगे तो 1946 हो जाएगा। साइमन कमीशन रिपोर्ट नीचे आ जाएगा। वेवेल योजना कहीं ना कहीं अलग टाइम है, टाइम जोन को भी हिसाब से देखना है ना। तो एक स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। 41 में देखते हैं क्या, किसी देश का भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसका व्यवस्थित अभिलेख है ना, किसका व्यवस्थित अभिलेख है, ये पूछा। किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः एक वर्ष में किसी देश के समस्त आयात एवं निर्यात की लेन-देन, बिल्कुल कहीं ना कहीं भुगतान संतुलन को दर्शाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो इकोनॉमी में है ना पूछा जाता है।
एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की अगर हम बात करें, है ना, ए कंट्री और बी कंट्री के बीच में एक निश्चित वर्ष में दिखाया जाता है, तो यही की चीज के बारे में बात कर रहा है। ये इज द राइट आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट से हिसाब बिल्कुल पूछा गया है। ये नेक्स्ट देखते हैं 41 हो गया, 42 में क्या है। देखिए 42 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है ना। तो 42 के बारे में देखिए क्या है, बारे में नियंत्रित करता है। परिसंपत्तियों की तरलता, बिल्कुल तरलता को वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है कौन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में पूछा, बिल्कुल करता है। शाखा का विस्तार, ब्रांचेस का एक्सपेंशन करना, बिल्कुल। बैंकों का विलय है ना, मर्जर करना, बिल्कुल इसका काम है। बैंकों का समापन भी यही करते हैं, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सही पूछा था। आई 43 को देखते हैं क्या पूछा गया। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, है ना, किस बात का संकेत है कि ब्याज की बाजार दर गिरने की संभावना है ना। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 43 के बारे में पूछा है ना। तो ये गलत है आपका। केंद्रीय बैंक का वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा है, आपको लगता है ये सब नॉर्मल है। आप जब पढ़ेंगे सवाल को, है ना, इकोनॉमिक्स के बेसिक को पढ़ेंगे, जो आरबीआई के बारे में पढ़ते, रेपो रेट है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, तो ये सब तो नॉर्मल, जब ऐसे ही नोट कीजिएगा। केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रही है, बिल्कुल गलत है। केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, तो डी के बारे में इधर राइट आंसर। आई 44 को देखते हैं, और के बारे में देखिए क्या पूछा। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है, बढ़ाने के लिए पूछा है, तो 44 के बारे में क्या होगा देखिए। आर्थिक विकास के लिए, बिल्कुल ये इज द राइट आंसर, शुरुआत में मिल गया। सार्वजनिक चुकाने के लिए कहीं पे गलत हो जाए। भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, बैलेंस पे जो भुगतान शेष बैलेंस की जो शेष सरप्लस उसका एडजस्टमेंट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। विदेशी ऋण कम करने के लिए, इससे तो होगा ही नहीं, है ना। आइए देखते हैं 45 को देखते हैं क्या। अगर 45 की बात करें, देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है ना। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, 45 नंबर है, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, है ना। तो ये हम देखते हैं सिंधु घाटी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जब पढ़ते हैं हम, तो वहाँ पर ये चीज़ों को देखते हैं, है ना। मूर्ति की पूजा, बहुत सारी चीज़ों देखें। मूर्ति की पूजा तो नहीं कह सकता, हाँ उसमें धारी वाली वो जो पढ़े हैं, तो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, है ना। इसके बारे में तो कहीं घोड़ों का तो ज्ञान ही नहीं है, तो पूछा स्टेटमेंट। अब 3 1 अगर देखिए, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 1 है, इज द राइट आंसर, सही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 में क्या पूछा। 46 में आपको पूछा कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है, फैल सकता है। देखिए कितना व्यवहारिक चीज पूछा गया है ना। चिकनगुनिया हो सकता है, बिल्कुल चिकनगुनिया तो होगा ही नहीं, चिकनगुनिया अलग चीज है। यकृत शोथ, यकृत को गुरु हिंदी में, इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, इसीलिए हिंदी को आप सही से देखिए। HIV एड्स, HIV एड्स से तो नॉर्मल जानते हैं फैलता है, तो 2 3 3 सही पूछा है, तो बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 46 हो गया, बात करेंगे 47 की। देखिए 47 में क्या पूछा गया। 47 की अगर हम बात करें तो सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। ये देखते हैं, जैन धर्म के बाद जैनिज्म के बारे में पूछा है। कर्म को विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपस्या है, बिल्कुल करता है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो या आत्मा को होती है, तो जैन धर्म में बिल्कुल बिल्कुल बारीक स्टेटमेंट है, बिल्कुल गंभीर एक हम कहते हैं जैन धर्म के बारे में। अगर कोई बढ़िया से इसको पढ़े तो बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में सूक्ष्मतम कण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें भी आत्मा होती है, उसमें भी सोल होता है, ये कहता है बिल्कुल। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, बिल्कुल ये कहता है। तो पूछ रहा है क्या कि सही उत्तर चुनिए, तो डी इज द राइट आंसर। आई 48 को देखते हैं क्या पूछा। 48 में देखिए क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए द्वितीय स्थान का ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है ना। इसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है,
इकोटोन हम लोग जानते हैं, आवास हैबिटाट भी जानते हैं, आवास क्षेत्र भी नहीं, पारिस्थितिकीय कर्मता इकोलॉजिकल है ना, सक्सेशन की बात करता है ये, बी इज द राइट आंसर। ये नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 48 49 में देखेंगे है ना, ये देखिए इसको एनवायरमेंट सीख लीजिए। इसमें पूछा कि प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है, NO2 और क्या कहते हैं वो थ्रियोजोन तथा पैराऑक्सी एसीटल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी बहुत कम है, इसीलिए हम इसको, क्योंकि आंसर इसका यही है इसलिए बता दिया हम आपको। ये देखते हैं 50 के बारे में, 50 क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, 50 क्वेश्चन में कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, क्या पूछा है कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि कैल्शियम है, लोहा है, सोडियम है। उपयुक्त खनिज मानव शरीर में पेशियों के लिए है ना, जो हमारे बोन्स होते हैं, नहीं मसल्स के लिए संकुचन, जो हमारा मसल्स नैरो होता है, किसकी किनकी आवश्यकता होती है, इसके बीच में किनकी आवश्यकता होती है। अब देखिए गौर भी कीजिए, कहीं ना कहीं लोहा इसमें नहीं होगा, लोहा को एलिमिनेट कीजिए तो 2 यहाँ एलिमिनेट हो गया, 2 यहाँ एलिमिनेट हो गया, सी इज द राइट आंसर। 51 क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा समय के अभाव में, तो जल्दी से देखेंगे। 51 की हम बात करें तो क्या पूछा, 51 में पूछा है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, लोक लेखा संसदीय समिति पब्लिक अकाउंट के बारे में है ना, कमेटी के बारे में पूछा है। लोकसभा की अधिकतम 25 सदस्यों में से गठित होती है, नहीं कितने में से गठित होती है, 22 में से गठित होती है, 15 लोकसभा से प्लस 7 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से, है ना, और ये कहाँ से होते हैं, लोकसभा से 15, गलत हो गया, अगर एक को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ एलिमिनेट हो गया, कुछ एलिमिनेट हो गया, ये देखते हैं। सरकार विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, बिल्कुल करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच करती है, बिल्कुल करती है। क्या पूछा है, सही के बारे में पूछा है, तो द राइट आंसर। 52 देखते हैं, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से उस समय उपदेश देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर का सत्तारूढ़, है ना, ये पूछा है। किसके बारे में है, ये देखते हैं। अगर आप देखिए त्यागराज 17वीं शताब्दी के हैं, ये होगा नहीं, दादू दयाल भी नहीं है, तो कौन होगा, गुरु नानक की बात कर रहे हैं, गुरु नानक, है ना, ननकाना साहब। चलिए 53 की बात करते हैं, कौन किसके कंटेम्प्रोरी में है, समकालीन है, जरा इसको भी देखिएगा कि जो हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं नितिन सिंघानिया के लास्ट वाले पेज में, है ना, अंत में जो होता है वहां पर ये उसके कंटेम्प्रोरी में दिया हुआ रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं जैसे अकबर के समकालीन कौन थे, तुलसीदास जी, ये सब के बारे में पूछते हैं, है ना, तो टाइम लाइन को पीरियड के हिसाब से थोड़ा अगर देखेंगे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के सवाल को, तो आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, है ना, तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एफिशिएंसी पैदा होगी और आप बेहतर कर पाएंगे, है ना, प्रीलिम्स में, क्योंकि ये एलिमिनेशन का एग्जाम है ना, आप नॉलेज के बेसिस पर जाना चाहेंगे तो कितना आप अर्जित कर पाएंगे, मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फिर। आइए देखते हैं 53 में क्या पूछता है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का ये जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, है ना, पूछा है अपघटक के बारे में, तो वायरस होता ही नहीं गुरु, बिल्कुल कवक होगा, फंगी फंजाई, और उसके बाद बैक्टीरिया होगा, 2-3 आपको मिलेंगे। देखिए 53 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आइए 54 में देखते हैं क्या पूछा। 54 देखिए क्या पूछा, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र, है ना, मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती है ना, बिल्कुल नहीं होगा। उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है, शीत सागरीय धाराएं मिलती है, ये कहीं ना कहीं मिलती है। जब हम नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे करके हम अगर देखें, है ना, ये वाला जो डोबर हम पढ़ते हैं, डोबर बैंक, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से शीत वाला आता है, ये है ना, क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशन का ये लेब्राडोर करंट, क्योंकि उष्ण है दोनों के बीच में ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मिलता है ना, तो शी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों, है ना, इक्वेटर वनों की अद्वितीय विशेषता है, पूछा गया कितना 55 पर, देखते हैं क्या है।
ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके कीट निरंतर बिताने है ना विद्वान बनाते हैं, बिल्कुल है। बहुत सी जातियों का अस्तित्व है, एक इकोसिस्टम है। अस्तित्व मतलब कोएग्जिस्टेंस है, बिल्कुल ये होता है। आदि पादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता है, बिल्कुल यहाँ पर ये भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। ठीक, वाले सवाल में क्या फिजिक्स में अगर हम बात करें तो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? पूंजीगत लेखा की रचना की हम बात करें तो देखिए विदेशी ऋण में भी होता है पूंजीगत कैपिटल का हिस्सा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी प्रशोधन, ये कहीं ना कहीं करंट अकाउंट है, पोर्टफोलियो निवेश। तो चार को एलिमिनेट कीजिए, सब एलिमिनेट हो गया। तो इसको भी ध्यान देंगे, इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 57 की बात करें, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। तो क्या पूछा? जनता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची का स्तूप। तो पूछा वॉल पेंटिंग के बारे में, है ना। भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो ये गुफाएं है ना पहाड़ों को काटकर बनाई गई महाराष्ट्र में। देखिए लेपाक्षी मंदिर कर्नाटक में, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ये नहीं है ना, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। ये गलत हो जाए, ये वॉल पेंटिंग का चित्रकला नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 1 2 ए बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 58 में देखेंगे, है ना। 58 में क्या पूछा गया है? भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, ये पूछा गया है। तो देखिए पहला क्या है? सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा को आवागमन के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता, है ना। बिल्कुल, क्या पूछा है? 58 नंबर में है, विचार को नहीं करता थी। कपिल, कहीं ना कहीं ये क्या है? सांख्य पुनर्जन्म की कपिल का है। कपिल मुनि हम पढ़ते हैं ना, की रचना है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान की मोक्ष और की ओर ले जाता है, ना कि कोई ब्रह्मा का प्रभाव रहता है। बिल्कुल ये करता है बात। तो सी इज द राइट आंसर। ये सही पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं 59 के बारे में। 59 में क्या पूछा है? भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत या संस्थागत रूप में नहीं था? मंत्रिमंडल के संसदीय सदस्य के समूह होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। सही पूछा है। ये 7 नंबर में देखते हैं कहाँ पे क्या। ठीक है, 7 नंबर पे क्या पूछा है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है 7 पे, है ना। महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है, इसके क्या कारण है ना। भूमि और जल के बीच तापीय अंतर होता है, बिल्कुल। महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर है, बिल्कुल ये भी है। अंतःस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तटों की अपेक्षा अंतःस्थलों में होने वाली भारी वर्षा, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या सही पूछा है? तो क्या हो जाएगा? बी द राइट आंसर। ए 1 और 2 सही है। आइए देखते हैं 61 में क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयले के अभिलक्षण है? अभिलक्षण के बारे में पूछा है 61 में, देखते हैं। उच्च भस्म अंश होता है, बिल्कुल होता है। निम्न सल्फर अंश होता है, बिल्कुल। निम्न भस्म संगलन तापमान, 1 और 2 कहाँ पे है? बी का राइट आंसर। सही पूछा है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं 62 में। 62 नंबर पे क्या पूछा है ना। 62 नंबर पे पूछा है कि भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। वे साधारण लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही है। वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है, बिल्कुल नहीं। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, बिल्कुल नहीं है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, बिल्कुल। 1 और 4 कहाँ पे? सी द राइट आंसर। सही पूछा था। ये नेक्स्ट देखते हैं 63 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? प्राकृतिक गैस गोंडावाना संस्तरों में पाई जाती है ना। तो ये तो बिल्कुल उल्टा करके दिया। प्राकृतिक गैस मुंबई हाई के प्राकृतिक तट पर देता है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, बिल्कुल। कोडरमा कहाँ पे है? झारखंड में। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध थोड़ा है, हवा के लिए प्रसिद्ध है। तो 1 और 3 यहाँ पर गलत है, 1 यहाँ गलत है। बी द राइट आंसर।
वही 64 को देखते हैं क्या। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। फसल के बारे में कपास, मूंगफली, धान, गेहूं कौन सी खरीफ फसल है? वो बोल दे के सवाल है 64 के बारे में पूछा तो बताइए क्या होगा। 4 तो जहाँ पर भी है वहाँ पर होगा। 4 ऑप्शन 1 और 4 में है। बिल्कुल खरीफ फसल पूछा तो गेहूं हम जानते हैं कौन सा फसल है, आपका रबी फसल है ना। इसको कंफर्म है। 4 को एलिमिनेट कीजिए। अब कैसे बनता है सवाल। अब बचे क्या 1 एंड 2 3। धान तो है, 3 देखिए यहाँ पर भी है, बिल्कुल 3 दोनों में। मूंगफली और कपास तीनों होंगे। सीधा राइट आंसर। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट करके देखिए, है ना। सिर्फ पढ़ने का मतलब ये नहीं, आप एलिमिनेट करना भी सीखिए, सिखा रहे हैं आपको। 65 में देखते हैं क्या सवाल पूछा गया। समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। जलवायु चरम है। हाँ, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशु चारक हुआ करते थे। कहाँ के बारे में बात करते हैं? मध्य एशियाई स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं। जवाहर नाम करता है। हाँ, स्टूपी। अफ्रीका सोना के बारे में तो है ही नहीं। 66 नंबर पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। बिल्कुल मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। लाभ पहुंचाती है बॉन्ड धारकों को, बताइए। बॉन्ड धारक को बिल्कुल नहीं। ये राइट आंसर सही पूछा था। तो 67 में ही देखते क्या। प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः अर्थ होता है। क्या होता है प्रचंड बेरोजगारी के बारे में? 67 का क्वेश्चन देखिए। ऐसे भी एलिमिनेट किए। लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार होते हैं, बिल्कुल नहीं। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, कोई ऑप्शनल रोजगार उपलब्ध नहीं है। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है ना, श्रमिक की जो लेबर की वो शून्य होती है। बिल्कुल जैसे यहाँ आप कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई खेत में काम करने वाला है, उसमें 10 आदमी को जरूरत है, उसमें पता चला 20 आदमी कर रहा है, तो लेकिन करना तो काम उतना ही जो 10 आदमी कर रहा था। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। श्रम उत्पादकता नीचे है, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं। आइए देखते हैं 68 के बारे में क्या पूछा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 68 में पूछा है तो बिल्कुल राइट है। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र धारण करते हैं। बिल्कुल सही। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। बिल्कुल ये भी राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सही पूछा है। ये नेक्स्ट देखते हैं 69 में क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है। योजना आयोग का एक अंग है क्या? 69 योजना आयोग का प्लानिंग कमीशन का अंग है? बिल्कुल नहीं। तो मंजूरी देता है, अप्रूवल कमेटी है, अप्रूव करता है। राष्ट्र आर्थिक विकास, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। बिल्कुल आपको मालूम है ना, संविधान में 3 लिस्ट है ना। यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और उसके बाद स्टेट लिस्ट है। तो समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत का संविधान ये विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। बिल्कुल ये करता है भारत का संविधान। हम पढ़ते हैं ना शेड्यूल में कि 11 शेड्यूल में पंचायती राज व्यवस्था है ना। 19 कॉन्स्टिट्यूशनल का कौन सा 73rd 74th में अर्बन को लाया गया है ना। मालूम है तो 2 और 3 देखिए, बी द राइट आंसर, क्योंकि सही पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर पे देखेंगे है ना। 70 में क्या पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते। पूछा है सदस्य नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल सही है। गलत हो जाएगा। फिर क्या पूछा कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों का निर्वाचन का कोई अधिकार नहीं होता, उनके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है। बिल्कुल ये राइट है। ये देखते हैं यहाँ पे इसका ऑप्शन कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। तो बी द राइट आंसर, सही पूछा है ना। एक बार देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही पूछा है, तो बी द राइट आंसर। 71 को देखते हैं क्या सवाल है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के बारे में बात करते हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में बात कर रहा है। 1987 में आया है।
इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए, है ना। बिल्कुल, ये इसका काम है। ये देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। बिल्कुल ये करता है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये नेक्स्ट देखते हैं 72 में क्या पूछा गया। अगर हम 72 की अगर हम बात करें, तरित झंझा के दौरान आकाश में तरित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती है। ये कितना नॉर्मल सवाल। आकाश में कापसी वर्षा मेघों के मिलने से होती है। बिल्कुल। तरित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, पृथक करेगी तो फिर कैसे होगा। हवा और जल कणों के ऊपर को तीव्र विचलन से होता है। बिल्कुल, देखिए सही पूछा है, तो 1/3 इज द राइट आंसर। 73 में पूछा गया है ना। लिम्बू जनजाति पूछा, उसके बाद राज्य के बारे में पूछा, आपको बताना है। तो लिम्बू सिक्कों में बिल्कुल रही है। कार्बी के बारे में बताया है, तो ये गलत है। डोंगरिया कोंध के बारे में बोला है ना। उड़ीसा में बिल्कुल राइट है। बोंडा तमिलनाडु में, बिल्कुल नहीं, तमिलनाडु में नहीं है, क्योंकि अब एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे कि समय ज़्यादा हो जाएगा, है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं देखते तो आप इसको बना सकते हैं पेपर के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए आपको अच्छा होगा। 1/3 इधर राइट आंसर, है ना। ये 74 को देखते हैं क्या पूछा गया। 74 में देखिए क्या है। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। बैंकों के पास मांग जमा, है ना। तो पूछा बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सावधिक जमा। सावधिक को क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं सावधिक को, हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। बैंकों के पास बचत जमा, सेविंग जमा, है ना, करेंसी। इन परिस्थितियों, इन परिसंपत्तियों को तरलता के घटते क्रम में बताना है, घटते क्रम में बताना है। इसका पहला क्या हो जाएगा, बैंकों के पास जमा हो जाएगा, करेंसी हो जाएगा, घटता हुआ क्रम, है ना। उसके बाद बैंकों के पास जमा हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, बैंकों के पास सेविंग हो जाएगा, लास्ट में टाइम डिपॉजिट होगा। तो देखिए पहले 4 कहाँ पे है, 4 के बाद 1 कहाँ है, उसके बाद 3 कहाँ है, 3 नहीं है, 3, उसके बाद लास्ट में 2 ही होगा। इधर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 75 को देखते हैं। नहीं, 75 छूट गया है, सही होगा। हम बात करें 75 की है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार ओपन मार्केट ऑपरेशन किससे निर्दिष्ट करता है, किससे निर्दिष्ट करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन की अगर हम बात करें, देखिए अनुसूचित बैंकों को आरबीआई से ऋण न लेना, बिल्कुल ये तो नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार को ऋण देना, क्षेत्रों को ऋण देना, बिल्कुल नहीं है, है ना। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, बिल्कुल ये है। तो में से कोई नहीं, तो सी इज द राइट आंसर। नहीं देखते, 76 यहाँ पे। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है, 76 नंबर है। बिल्कुल क्वेश्चन, किसको देना है, तो कृषि को देना है। बिल्कुल, प्राथमिक क्षेत्र बोल रहा है, प्राइमरी सेक्टर के बारे में। माइक्रो छोटे उद्यम, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, दुर्बल वर्ग, कमजोर वर्ग, सभी को डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये देखते हैं भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता के बारे में पूछा है, कौन सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है ना। 77 नंबर है। देखिए अभियांत्रिकी, कागज, दुग्ध वस्तु उद्योग, तो ताप शक्ति जो हमारे थर्मल पावर होते हैं, सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं पानी इसमें, है ना। 78 में देखते हैं क्या पूछा गया है। जनसांख्यिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, है ना। तो कुशलता और विकास को प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। स्किल एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। आधुनिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रारंभ करना, ये तो और गलत चीज है। शिशु मृत्यु दर में कमी, बिल्कुल ये निश्चित रूप से, लेकिन लाभांश को नहीं दर्शाता। उच्च शिक्षा का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करेगा तो गरीब लोग को कहाँ से शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, है ना। ये गलत हो जाएगा तीनों, तो इज द राइट आंसर है। देखते हैं, आप बोले ना बेसिक चीज भी एलिमिनेट कर सकते हैं अगर सही से देखें तो। 79
79 तक की बात पूछते हैं। 79 तक अगर हम बात करें तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला आर्ट एंड कल्चर का सवाल है। एक मुद्रा जैसी त्रिभंग कहा जाता है। प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है ना? इसको वर्णित करता है। अगर आप देखें कितना नंबर है ये 79 नंबर है। तो एक पाँव मोड़ा जाता है, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं गिरवा पर वक्र की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये इधर राइट आंसर। 79 अब 80 नंबर को देखते हैं। एनिवेसेंट के बारे में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी था। बिल्कुल। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी 1893 में हुआ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर स्थापना की बात करें हम, है ना, ये नहीं होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, थी, बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। एनी बेसेंट के बारे में पूछा है ना। तो कौन सा कथन सही है चुनिए, पूछा है तो वन और थर्ड अगर दो को एलिमिनेट करते हैं तो देखिए राइट आंसर। देखते हैं क्या है 82 में। अगर हम 82 की बात करते हैं, देखिए क्या पूछा गया। सामान्य कीमत स्तरों में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस या किन कारणों से हो सकती है ना? द्रव्य की पूर्ति में, जो हमारे द्रव्य की पूर्ति में सप्लाई में अगर वृद्धि हो जाए, बिल्कुल जो हमारे जो एलपीजी गैस मंगाते हैं, पेट्रोल मंगाते हैं ना, जो गल्फ कंट्री से, और वहाँ पे अगर वृद्धि होती है सप्लाई में तो वहाँ से होगा। उत्पादन के समग्र स्तर में अगर गिरावट होती है तो बिल्कुल, है ना, प्रोडक्शन की अगर लार्ज लेवल एग्रीगेट लेवल पर उसकी प्रोडक्शन में अगर गिरावट होती है, डेप्रिशिएट होता है तो वो भी होगा। प्रभावी मांग में वृद्धि, है ना, इफेक्टिव डिमांड में अगर इंक्रीज होता है तो ये भी होगा। तो 1/3 इज द राइट आंसर। सही पूछा था। आइए देखते हैं 82, उसके बाद 83, यहाँ पे 83। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य समूह सही है ना? मध्य समूह की बात करें तो देखिए, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण तथा विशिष्ट आहरण अधिकार STAT, SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट RBI, है ना, विदेशी फॉरेन करेंसी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे। बी इज द राइट आंसर। 84 को देखते हैं। 84 में क्या पूछा गया? 84 की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस एक को अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है? किसको होने की संभावना सबसे ज्यादा है? देखिए, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का अगर सृजन करेगा तो सबसे ज्यादा घाटे होने की स्थिति है। लोग की पब्लिक ऋण की चुकौती बिल्कुल नहीं। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से ऋण दान, यहाँ भी नहीं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 85 में क्या पूछा। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि है तो क्या होगी? 85 के बारे में पूछा है तो क्या होगी? इसका ब्याज दरों की वृद्धि हो जाएगी। बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम 86 की बात अगर हम करें, क्या पूछा है? शीत कोष्ठ में, है ना, भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि क्यों चलते हैं पूछा है। कितना नंबर है? 86 में पूछा क्यों चलते हैं? सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है। बिल्कुल कॉमन सेंस अगर देखिएगा तो आप मार दीजिए। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है। शोषण की दर को क्या होता है? घटा दी जाती है। सीधा राइट आंसर। आइए 87 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा। निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। घड़ियाल, चरमपीट, कुर्म जिसको लेदर बैक टर्टल बोलते हैं, अनुप मिरग। उपयुक्त में से कौन संकटापन है? तो संकटापन की बात करें तो कहीं ना कहीं तीनों है ना। सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 88 में क्या पूछा गया। साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि क्यों होता है? तो अगर आप देखिए, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श जो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रभावी क्षेत्र है, वो दोनों के बीच की जो दूरी है कहीं ना कहीं वो घट जाती है ना। सीधा राइट आंसर। 89 को देखते हैं। 89 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, है ना।
89 में पूछा है। गोधूलि में सूर्य का अमाप बिल्कुल होगा। उषाकाल सूर्य का रंग बिल्कुल होगा, है ना। थर्ड ऑप्शन इसमें क्या है, उषाकाल चंद्रमा का दिखना। 3 अगर ऑप्शन ज्यादा है एलिमिनेट कीजिए, यहाँ भी एलिमिनेट हो गए, यहाँ सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 90 का 19 नंबर का क्या पूछा है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटना है ना, जो फिजिकल भौतिक घटना है वो कौन सी जिम्मेवार है, कारक है। तो ये देखते हैं क्या पूछा। परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, है ना। तो कौन कौन होगा इसमें, ये तीनों होगा। 91 में देखिए क्या पूछा है। कई प्रतिरोधित पौधे है ना, इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि, है ना, क्यों नहीं बढ़ते, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलडोम उसको जो जड़ होती है वो नष्ट हो जाती है। सीधा राइट आंसर। ये नेक्स्ट देखते हैं 92 की खबर। देखिए इकोनॉमिक्स का सवाल, एक देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, है ना, ऑप्शन दिया है, यदि क्या होगा। 92 का है तो एक समय क्या होता है, पूंजी निर्माण होता है, याद रखिए, है ना। नेक्स्ट 93 को क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, स्टेटमेंट में से कौन से सही है पूछा है। 93 विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, बिल्कुल ये राइट है। ये क्या है, राइट। विषाणुओं में किसी भी संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, किसी भी माध्यम से संश्लेषित किया जा सकता है, वायरस को बिल्कुल नहीं। विषाणुओं का एक जीव से दूसरे जीव में संचार केवल जैविक के संवाहकों द्वारा होता है। केवल देखिए कुछ भट होते हैं जहाँ केवल है, अधिकतम में इसको एलिमिनेट करने की ज्यादातर गुंजाइश रखी है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इज द राइट आंसर। 94 देखते हैं। मरुस्थल क्षेत्र में जलहरास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर रूपांतरण होते हैं या होता है, ये पूछा है। 94 नंबर पे अगर हम देखें कौन सा होगा बताइए। 94 की अगर हम बात करें, देखिए कठोर, मोमपूर्ण, बिल्कुल लघुपूर्ण अथवा पर्णता, पर्ण की जगह कीट है, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 94 हो गया। 95 प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथनों में सही नहीं है, देखिए सही नहीं पूछा है ना, कौन से सही नहीं है। 90 कौन सा है, 4 है। 95 है, कौन सा इसका आंसर नहीं होगा। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, यही स्टेटमेंट ही इसका रॉन्ग है, नहीं नहीं पूछा है। देखते हैं 96 में निकट अतीत में हिग्स बोसॉन कण के हिग्स बोसॉन जिसको गॉड पार्टिकल्स बोलते हैं के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे। इस कण की खोज का क्या महत्व है ना, क्या महत्व है। 96 में देखें अगर, ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है ना, संहति क्यों होती है, कंटिन्यूटी क्यों होती है, ये पूछा है। ये इज द राइट आंसर, ये सही ऑप्शन है। निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल पार किए बिंदु एक दूसरे के बिना तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने की मदद करते हैं, बिल्कुल नहीं। यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करता है, बिल्कुल ईंधन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये द राइट आंसर। 97 के बारे में है ना। 97 में क्या पूछ रहा है, देखिए कवक मूलीय जैव प्रौद्योगिकी माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वास में उपयोग में लाया गया क्योंकि कवक मूलक के द्वारा पौधों में 97 को देख रहे हैं तो सूखों के प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है, बिल्कुल सही है। पीएच की अति सीमाओं को देखिए, अति सीमा दिया यहाँ भी गलत मारिए। रोगग्रस्तता से प्रतिरोध क्षमता आ जाती है, बिल्कुल। अगर दो यहाँ पे एलिमिनेट है, एलिमेंट सी द राइट आंसर। ये देखते हैं नेक्स्ट 98 क्या है, पॉलिटी का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की, है ना, रचना करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, अध्यक्ष वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन बिल्कुल नहीं होगा,
संघीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। 1, 3, 4 कहाँ पे है? अगर 2 को एलिमिनेट कीजिए, यहाँ भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ भी एलिमिनेट हो गया आपका। बचा क्या? बी द राइट आंसर। ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 में। किसी दी गई अवधि के दौरान के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है? मैंने पूछा है 99 पे पूछा है, बताइए क्या होगा। 99 पे आपका हो जाएगा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर। हम पढ़ते हैं जीडीपी के बारे में। सकल राष्ट्रीय आय के बारे में पूछा है। किसके बारे में? सकल राष्ट्रीय आय। यहाँ पे देश की राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ ऑप्शन बता देते हैं। हाँ, बिल्कुल जीएनपी के बारे में पूछा गया तो यही होगा। ये देखते हैं 100 क्वेश्चन हो गए आपके ये वाले। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण सुविधा है ना प्रदान करते हैं? ये बात पूछा गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना, क्या पूछा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में पूछा है। बिल्कुल प्रोवाइड कराते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक? बिल्कुल नहीं। भूमि विकास बैंक? बिल्कुल होगा। सही उत्तर चुनना है तो 2 को एलिमिनेट कीजिए, यहाँ भी एलिमिनेट, यहाँ भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ भी एलिमिनेट हो गया। सीधा राइट आंसर। तो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। और ये BYQ है 2013 के, है ना, पीएससी के GS पेपर 1 को आप इसको एक बेहतर तरीके से रणनीति के साथ पढ़ाई कीजिए, है ना। अगर 2026 का जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं इस बार या देंगे, तो वो ये है कि BYQ को ही एनालिसिस कीजिए। ज़्यादातर उसमें इसी तरह से सवाल आते हैं। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइनिंग कीजिए, लेकिन BYQ को आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए तो कहीं ना कहीं आप बेहतर कर पाइएगा। ये मेरा सजेशन है आपको। ये मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये पेपर GS पेपर 1 था, इसी तरह से 2013 का था, है ना। GS 1 2013 BYQ है प्रीलिम्स। अब नेक्स्ट संडे को या नहीं तो फिर क्या कहते हैं, फिर हम लाएंगे इसी तरह से 2013 से लेके 2025 तक के BYQ GS को और CSET को भी सॉल्व करेंगे, हाँ। GS के साथ साथ GS प्लस CSET को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।